रामनगर में अतिक्रमण को लेकर जिस तरह से माहौल बना हुआ है, लोगों में दहशत बनी हुई है, चाहे वो गांव हो या शहर हो या फिर घाट गधेरे जिसके पास लोगों के मकान बने हुए हैं, सभी में दहशत का माहौल है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए रामनगर से भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष मदन जोशी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर इस अतिक्रमण को क्यों तोड़ा जा रहा है और ये पूरा मामला आखिर है क्या। जोशी जी, रामनगर में जिस तरह से दहशत का माहौल बना हुआ है और राहत की कोई आस अभी आती दिखती नहीं पड़ रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी है, उसका क्या फैसला है इस पूरे उस पर, और क्या आप लोगों की ओवरऑल राय है जिस तरह से अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, चाहे वो शहर हो, गांव हो, सिंचाई विभाग हो, फॉरेस्ट हो, पीडब्ल्यूडी हो, एनएच हो, सभी लोग जो है अतिक्रमण को लेकर के अचानक से मुखर हुए और अचानक ही पूरे शहर में तोड़फोड़ शुरू हो गई। लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पहले तो खाली मुख्यमंत्री बात करते थे लैंड जिहाद की के मज़ार तोड़े जाएंगे जो अवैध रूप से बने हुए, लेकिन उसके बाद मंदिर भी तोड़े गए। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये बात सही है कि पिछले हफ्ते जो है, एक हफ्ता पहले बहका माहौल रामनगर में था और व्याप्त था, बड़ा आक्रोश था और कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन जब हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से जब मुलाकात हुई, विगत आज ये तीसरा दिन है और 3 दिन होने के बाद जब ये हमारी मुलाकात हुई है और आप ये देख रहे होंगे 3 दिन के बाद बहुत शांत वातावरण है और कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अधिकारियों द्वारा फर्जी नोटिस यहाँ पर लगा दिए गए। ना उसमें साइन थे, ना उसमें कोई पत्रांक संख्या थी, ना उसमें कोई सक्षम अधिकारी के द्वारा कोई निर्देश थे। तो ऐसे जब नोटिस आप चिपका दोगे, बहका माहौल बनेगा, तो अचानक वो वातावरण बना। लेकिन धीरे धीरे हमने उससे कंट्रोल किया। धामी जी ने निर्देश दिए, धामी जी ने साफ उसमें एक शब्द कहा और नोडल अधिकारी दकाते जी ने भी एक शब्द कहा। उन्होंने इस बात को कहा है कि केवल उत्तराखंड की जो 23 नदियां हैं उसमें जो खनन और चुगान होता है, उसके जो बगल नदियों के बगल में जो ये लोग आते हैं, उसके बाद वो यहीं रह जाते हैं, फिर बाद में वोटर में तब्दील हो जाते हैं, एक बड़ी संख्या बढ़ती। तो डेमोग्राफी पूरे उत्तराखंड, ये नहीं पूरे देश में, हर राज्य में ये डेमोग्राफी चेंज हो रही, तो इसको लेकर है। और ये जो भी था, इसको अभी तक किसी का घर नहीं तोड़ा गया है। और मैं ये आपको फिर बता रहा हूँ, कोई मंदिर भी ऐसा नहीं है जो कहीं तोड़ा गया हो। और ये सब भ्रामक सूचना है। आज भी एक सूचना मिली थी कोटाबाग में कि ये मंदिर टूटा, ये ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। बह का माहौल, लोगों ने कुछ अफवाहें फैला रहे हैं। तो मेरा पूरा आरोप है विपक्षी पार्टी ये माहौल बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह शांति है, सब ठीक है, कहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत जो सिंचाई के ऊपर कुछ लोगों ने जो पुलिया कुछ बना दी है, तो उसको थोड़ा बहुत हटा रहे हैं। और नगर पालिका हर महीने 2-3 महीने में अपना अतिक्रमण हटाती है। और इसको लेकर अभी पूरे रामनगर विधानसभा ऐसी कोई स्थिति है नहीं। आपको कहीं नींद लग रहा होगा कि विगत 3 दिन के बाद धामी जी ने जब निर्देश दिया, अपना वीडियो जारी किया, उसके बाद आपको कहीं ऐसी चीज़ नहीं दिखी होगी। अच्छा, मेरी आज बात सूबे के वन मंत्री सुबोध उनियाल जी से भी हुई। उनका भी हमने इंटरव्यू किया। उनका कहना था, देखिए, धार्मिक स्थल कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का रचनात्मक प्रतीक हो, और वो अगर फॉरेस्ट लैंड पे है तो उसे तोड़ा जाएगा। एक लिस्ट फॉरेस्ट की हमने देखी जिसमें जो कुमाऊं का नीम करौली बाबा मंदिर के बाद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है गर्जा माता मंदिर, उसका नाम भी उस लिस्ट में मैंने देखा, अतिक्रमणकारी लिख के उसको बताया गया। और भी तमाम ऐसे मंदिर थे जिनका उस लिस्ट में नाम है। एक मंदिर शायद आपकी जानकारी में होगा, ढिकली के अंदर कालू सिद्ध मंदिर था मेन हाईवे के आसपास, तो उसे तोड़ा भी गया। ऐसे तमाम ऐसे मंदिरों को तोड़ने की बात की जा रही है जो कि वन देवी के रूप में पूजे जाते हैं, जिससे हमारे तमाम पूर्वज पूछते आए हैं। जो जंगलों में जाते थे उनको पूछते थे, उनको भी तोड़ा जा रहा है। जो आस्था के प्रतीक मुसलमानों के थे उनको भी तोड़ा जा रहा है। चलो, ये एक हो सकता है कि एक हाई कोर्ट का आदेश हो या सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, उस क्रम में काम किया जा रहा है। लेकिन जो लोग उत्तराखंड बनने से पहले उत्तराखंड के अंदर रहते आए हैं, जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण गांव पूचड़ी कहा जा रहा है, पूचड़ी में लगभग 20 से 15 हज़ार लोग हैं, उनको जानने की बात हो रही। इस पूरे घटनाक्रम में आपकी बात मुख्यमंत्री से भी हुई, जो नोडल अधिकारी हैं इस पूरे कार्यक्रम के, पराग मधुकर दकाते, उनसे भी आपकी बात हुई। क्या इस पूचड़ी को लेकर के कोई आश्वासन मिला है कि पूचड़ी नहीं टूटेगी? ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन ये है कि किसी भी वनग्राम
और टोंगिया और जो ये हमारे खत्ते हैं, और इनको किसी को भी किसी के आवास नहीं तोड़े जाएंगे। केवल नदियों के पास ये तो टूटेगा ही, जो नदियों के पास जो ये खनन चुगान होता है, जो ये बाहर से लोग आते हैं और वहाँ पर अतिक्रमण करके रहते हैं, बाद में फिर अपनी झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, इनका केवल, बाकी कोई मंदिर थे, जो खत्ते वगैरह थे, जो वन ग्राम थे, उनको तोड़ने का पहले भी कोई आदेश नहीं था। ये जो नोटिस दिए गए शायद किसी गलत सूचना के आधार पर दे दिए गए। जैसा मेरी जानकारी में खत्तों को या फिर जो वन ग्राम थे, जो टोनिया ग्राम थे, उनको नहीं तोड़ने की कोई बात थी। जो वन गुजर हैं उनके भी झाले नहीं तोड़े जाएंगे जैसा मेरी जानकारी में। उनके शायद आसपास खाई खोदी जा रही है ताकि वो और ना बढ़ें। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जो 15-20 सालों से या ज़्यादा समय से रहते आ रहे हैं उत्तराखंड में, जिनमें सिंचाई विभाग नहरों के आसपास बने मकानों को तोड़ने की बात कर रही है। ये ऐसे गांव है कि जहाँ पर उनमें निशान लगा दिए गए हैं, चिल्किया के अंदर कहें या फिर लूटाबड़ में कहें, इन जगहों पर निशान लगाए गए हैं, जो कि 30-30, 40-40 साल से उनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ यहाँ पर रहती आई हैं। अचानक से एक फैसला लिया जाता है, उनको नोटिस थमा दिया जाता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं। इसके लिए आपकी सरकार, क्षेत्रीय विधायक और आप लोग क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से उनको समय दिया गया है कि जल्दी तोड़ दिया जाएगा, ऐसे में उन लोगों का पुनर्विस्थापन कहाँ किया जाएगा? अब देखिए, मुझे तो नहीं लगता, जब हम माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई उसके बाद जब यहाँ आए हैं, आज तीसरा दिन है, कोई भी ऐसा कहीं से कोई फ़ोन भी नहीं आया। आक्रोश भी आपको थमता हुआ लग रहा होगा। इससे पहले थोड़ा बहका वातावरण विपक्षी पार्टी द्वारा बनाया गया, जगह जगह झूठी अफवाहें फैलाई गई, जगह जगह नोटिस छपा और एक बहका माहौल बना। गर्जिया मंदिर को लेकर कहीं भी ऐसा कोई नहीं था कि नोटिस वहाँ पर दिया जाएगा। अब उसके खिलाफ हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा भी कोतवाली में लिखाया है ऐसे लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने नोटिस चस्पा किए हैं ऐसी जगहों पर। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा आनंद फानंद में अधिकारियों ने अपने नोटिस हटा लिए। बाद में जब सीएम साहब का बयान आ जाता है कि किसी भी वन ग्राम और टोंगिया ग्राम और जो ये खत्ते हैं और जो ये लोग हैं, किसी को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाएगा। केवल वो नदियों की बात बार बार कर रहे हैं और ना किसी का मकान तोड़ा जाएगा। और ये बहका वातावरण जो है, मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टी फैला रही हैं। जैसे कोटाबाग में आज एक घटना हुई तो हम वहाँ भी गए, वहाँ भी हमने जो भ्रामक सूचना थी उसको भी हमने निदान किया। सबको भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है, सब लोग भरोसा करते हैं। जब मोदी आवास देने की बात करते हैं, लोगों को छत देने की बात करते हैं, उनको उजाड़ने की बात नहीं की जा रही है। आप ये दे देखिए सिंचाई की नहर किस प्रकार से कुछ लोगों ने बिल्कुल बंद सी कर दी गई है, क्या स्थिति है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हटाने का वो लोग कर रहे हैं। लेकिन वन ग्राम के जो नोडल, वन विभाग के जो नोडल अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी बात को पूरे विस्तार से रखा, बयान भी पूरा उनका जारी हो चुका है। अच्छा मदन भाई, जैसे पूछड़ी की बात करें, पूछड़ी को तोड़ने की बात की जा रही है, अभी उस पर कोई आश्वासन ना तो सरकार ने दिया है, ना जो फॉरेस्ट के नोडल अधिकारी हैं उन्होंने दिया। क्योंकि जिस तरह से हमारी बात हुई वन मंत्री से, उनका भी साफ तौर पे कहना है जो फॉरेस्ट लैंड पर लोग बसे हुए हैं उनको तो खाली कराया ही जाएगा। जो 1980 से पहले के बसे हुए हैं उनके बारे में कुछ जांच की जाएगी। जैसे उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी के अनुसार जाँच पड़ताल कर आगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। अगर इन लोगों को हटाया जाता है, जैसे भी देखा लाल कुआं में 300 मकान तोड़े गए, तो उनको बसाने की कोई बात नहीं हो रही है। अगर इन लोगों को हटाया जाता है, इसमें मिश्रित आबादी है, हिंदू मुस्लिम तमाम संप्रदाय के लोग वहाँ रहते हैं, तो इनको बसाने के लिए क्या मुख्यमंत्री से कोई बात हुई? क्योंकि जब किसी को उजाड़ा जाएगा तो कहीं तो जगह उसको दी जाएगी, तो क्या इनको बसाने के लिए कोई बात की जा रही है? देखिए, हम एक तरफ तो टोंगिया, ये रामपुर टोंगिया गाँव है, इनको राजस्व करने की बात करते हैं। माननीय धामी जी ने कहा, हम जब इनको राजस्व करने की बात करते हैं, इनको हटाया क्यों जाएगा? अभी लोगों को टोंगिया गांव के बारे में जानकारी नहीं, आखिर टोंगिया गांव टोंगिया क्यों पड़ा, खत्ता गांव खत्ता क्यों पड़ा। लोग बात तो बहुत करते हैं, इसकी जानकारी अगर मैं आपसे पूछूंगा कि टोंगिया गांव को टोंगिया गांव क्यों कहते हैं, तो आप भी नहीं बता पाएंगे, आप भी नहीं बता पाएंगे टोंगिया गांव को क्यों कहते हैं टोंगिया गांव। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, अफवाहें बहुत उड़ती हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो टोंगिया गांव है, ये भी राजस्व ग्राम होने जा रहे हैं, हम इनकी बात करते हैं। और जहां पर नोटिस देने के लिए माहौल ख़राब किया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। और कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दिखने वाला है। जिन्होंने बहका माहौल किया है उन अधिकारियों पर कार्रवाई भी होने वाली है, ये आपको दिखेगा। और जहाँ पर पुछड़ी की बात है, किसी को नहीं हटाया जा रहा है। वो साफ कह रहे हैं, जो अभी कुछ वर्षों से आए हैं, जो लगातार पुछड़ी में भी रह रहे हैं, उनको भी नहीं हटाया जा रहा है। लेकिन जो बाहर से लोग आकर यहाँ पर खनन और चुगान के रूप में आ रहे हैं, वन मंत्री जी ने किस वेश में कहा जो खत्ते इनको विस्थापन, ये विस्थापन की एक प्रक्रिया होती है, वो शासन में होती है। आप इनको विस्थापन की जब बात करोगे, जैसे लाल ढंग का विस्थापन हुआ हल्द्वां में, वो लोग बस गए। आप खत्ते और वन मंत्री ने खत्ते इनके बारे में बात नहीं की। उनका कहना ही नहीं है कि जो खत्ते वन ग्राम है वो तो यहाँ के मूल निवासी है, वो यहाँ पर आए, उनको लाके बसाया गया, वो तब यहाँ पर बसे। उनको हटाने की बात ही सरकार ने कभी नहीं की, ना तो खत्तों के बारे में कहा, ना टोंगिया गांव के बारे में, ना वन ग्रामों के बारे में कि इनको कभी हटाया जाएगा, इनका विस्थापन किया जाएगा। तो इसके लिए प्रॉपर एक योजना बनाई जाएगी, उसके बाद इन लोगों को विस्थापित करके कहीं और बसात की जाएगी। इनको हटाने की कोई बात नहीं है।
बात उनकी की जा रही है जो नदी किनारे लोग रह रहे थे, उनको हटाने की बात की जा रही है कि उनको हटाया जाएगा। तो जैसे पूछड़ी के अंदर क्या है, पूछड़ी जो पूरी जगह है वो फॉरेस्ट लैंड है, वो 1 ग्राम में भी नहीं आता, टोंगिया भी नहीं है, खत्ता भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो गांव किसी श्रेणी में नहीं आता अभी। तो वो उसको हटाने की बात की जा रही है। तो मेरा कहना ये है कि हाँ, जो उसमें मतलब कुछ भी है उसमें लगभग 15-20 हज़ार लोग जो भी हैं, तो क्या जो पुराने लोग रह रहे हैं उनको नहीं, या तो जहाँ के वो मूल निवासी थे उनको वहाँ भेजा जाए, या फिर उनके लिए कोई व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। क्योंकि सरकार अगर किसी को हटाती है तो एक नियम ये भी कहता है कि उनको बसाने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। तो क्या सरकार से इस विषय पर आप लोग बात करेंगे कि भाई जिन लोगों को हटाया जाएगा उनके लिए भी कोई व्यवस्था की जाए? देखिए, हम इस विषय पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ऊपर से पूरे निर्देश हैं कि जो अभी कुछ वर्षों से, ज़्यादा नहीं, जो लंबे समय से रह रहे हैं पुछली में, उनकी तो बात ही नहीं हो रही। लंबे समय वालों की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट वालों को नहीं हटाया जाएगा। और जो अभी कुछ टाइम से आए हुए हैं जो कर रहे हैं उनको हटाया जाएगा, और इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। उसमें के लिए हम भी पैर भी नहीं करेंगे। जो नदी किनारे जो ये माहौल चल रहा है, जो ये खेल चल रहा है, ये खेल बंद होना चाहिए और ये वहाँ से वो लोग हटेंगे। लेकिन जो काफ़ी समय से रह रहे हैं पुछली में, उनको नहीं हटाया जाएगा। तो आपने देखा होगा स्टाम्प पे लोगों ने ज़मीन बेच दी, कई लोगों के नाम आ रहे हैं स्टाम्प पे ही ज़मीन, ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होगी, उनके स्टाम्प भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, उन पर मुकदमा भी दर्ज होगा कि स्टाम्प पे ही जो है वन विभाग की ज़मीनें बेच दी गई हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई होगी। बाकी किसी लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं तोड़ा जा रहा है, सब समान स्थिति है। अभी तक आप देख रहे हो, आप मुझे बता दीजिए, आप भी तो अगर कुछ टूटता, मीडिया वाले अभी तक तो बवाल हो जाता, 3 दिन से कोई खबर नहीं आ रही है मीडिया में। ये हुआ 3 दिन से ये खबर आ रही है कि अधिकारी नोटिस वापस ले रहे हैं, अधिकारी नोटिस वापस ले रहे हैं। आपने जो FIR दर्ज कराया उसका कुछ असर होने वाला है? कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? आपको लग रहा है असर? जब अधिकारी इधर भाग रहे हैं, नोटिस वापस ले रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको भी असर दिख रहा होगा। आपने ये भी देखा हो कहीं एक टीम गई होगी ऊपर से, अधिकारी ने उन्हें वापस बुला लिया। तो कहीं ना कहीं जो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कहीं ना कहीं जो खेल किसी विपक्षी पार्टी द्वारा खेला जा रहा था वो फ्लॉप हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से इसे मैनेज किया। अब जनता समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं गलत। अब जनता को आप बुला के देख लीजिए, रामनगर की जनता अब आंदोलन के नाम पर अब इकट्ठी होने वाली नहीं है। जनता अब मूर्ख नहीं बनेगी। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को साथ दिया और साथ रहेगी। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, जो अभी नए लोग, अगर कोई पुराना बसा हुआ है उसको नहीं, अभी एक आध साल से अगर कोई वहाँ पर रह रहा है, जो आया है, तो वो निश्चित ही हटेगा। और जो नए आएंगे तो उनको, और जो पुराने लोग रह रहे हैं उनको कौन हटा रहा, कोई नहीं हटेगा। बस मेरा आपसे यही निवेदन है। बाकी कहीं कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, कोई भय का माहौल ना बनाए। जो भ्रामक सूचना फैला रहे हैं, जो भय का माहौल बना रहे हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए, हमारे साथ नगर अध्यक्ष मदन जोशी थे, जिनका कहना है कि भय का माहौल बनाने की कोशिश की गई। लोग घबराते ही हैं जब उनकी मेहनत की कमाई से बना हुआ घर तोड़ा जाता है, तो दर्द तो कहीं ना कहीं होता ही है। लोग परेशान थे। फिलहाल एक राहत की उम्मीद इनके कहने के अनुसार मिल रही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में आखिर क्या होता है। क्योंकि जिस तरह से नोटिस दिए गए, नोटिस अब बता रहे हैं वापस भी लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज कराई गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में क्या अतिक्रमण उसी हिसाब से हटाया जाएगा जिस तरह से पहले हटाया जा रहा था, या फिर इसको नए सिरे से और उसको सही तरीके से माप करके उन लोगों को हटाया जाएगा जो हाल फिलहाल के सालों में आकर के यहाँ पर बसे हैं, या फिर उन लोगों को हटाया जाएगा जो सालों से यहाँ बसे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इफ्तिकार हुसैन के साथ दानिश खान, रामनगर।